हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए फर्स्ट एड एंड हेल्थ के एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आई हूं। मैंने इससे पहले भी इस पर वीडियोस डाली हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पेज पे जाइए, वहाँ आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और भी बहुत से सब्जेक्ट में जिस पर मैंने वीडियोज़ एमसीक्यूज वीडियोज़ बनाई हुई हैं। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, स्टैटिक्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस मैनेजमेंट है और भी बहुत से सब्जेक्ट पर मेरे चैनल पर आपको एमसीक्यूज वीडियो मिल जाएंगी। अगर किसी सब्जेक्ट पर आपको एमसीक्यूज वीडियो चाहिए हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में 180 तक क्वेश्चंस हो गए थे। बीच में कुछ मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए 2 दिन से आप लोग के लिए वीडियो नहीं आ पाई। आगे वीडियो रेगुलर आती रहेंगी। 181 क्वेश्चन लेते हैं। एक प्राकृतिक आपदा जो एक विद्यालय में हो सकती है। व्हाट इज ए नेचुरल डिजास्टर दैट कैन अकर एट ए स्कूल। अर्थक्वेक, बॉम्ब थ्रेट, टेररिस्ट अटैक, किचन फायर। तो एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि प्राकृतिक आपदा यानी कि नेचुरल डिजास्टर 2 तरह की होती है, आपको पता होगा, ह्यूमन होती हैं और नेचुरल होती हैं। तो यहाँ पर जो प्राकृतिक आपदा है उसमें से कौन सी है। बम की धमकी देना यानी कि बॉम्ब थ्रेट, तो ये भी मानव हो जाएगी। आतंकवादी हमला होना, टेररिस्ट अटैक, ये भी क्या हो जाएगी, मानववादी हो जाएगी। और जो किचन फायर, रसोई में आग लग जाना, वो भी आपकी मानवजनित है। जो अर्थक्वेक है यानी कि भूकंप है, वो क्या हो जाएगा, वो प्राकृतिक हो जाएगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित आपदाओं के विशिष्ट उदाहरण हैं। द टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ मैन मेड डिजास्टर आर केमिकल एक्सप्लोजन, लीकेज ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, वार एंड सिविल स्ट्रिफ, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि मैंने आपको पहले बताया था, एक प्राकृतिक होती है, दूसरी मानव निर्मित यानी कि नेचुरल और ह्यूमन मेड, मैन मेड। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जो मानव निर्मित होती है उसकी एग्जाम्पल्स कौन से हैं। रासायनिक विस्फोट, जहरीले कचरे का रिसाव, युद्ध और नागरिक संघर्ष, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, मानव निर्मित ही होंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन का उद्देश्य है। डिजास्टर मैनेजमेंट इज एम्ड एट resettling people in the closest unaffected urban area, collection of valuable data for future management objectives, strengthening sewage and drinking water treatment facilities to resist the impact of a future disaster, all of the above। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जो आपदा प्रबंधन होता है, आपदा प्रबंधन होगा क्या। सबसे पहले समझ लीजिए कि बहुत सी तरह की आपदाएं अचानक से आ जाती हैं, तो हमको पहले से कभी जो प्राकृतिक होती है उनका तो पता नहीं होता है कि कहाँ पर कब भूकंप आ जाएगा या कहाँ पर सुनामी आ जाएगी, कहाँ पर बाढ़ आ जाएगी, या कभी वर्षा बहुत अधिक होगी या कभी नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, पहले से पता तो होती नहीं है। तो क्या होगा, उसका पहले से हमें क्या करना होता है, मैनेजमेंट करना होता है कि आवश्यकता होने पर उन चीज़ों को हम आसानी से मैनेज कर सकें। अगर पहले से आपने, समझ लीजिए, एक नियोजन ही है, जो प्लानिंग ही होती है, आपने पहले से कर रखी होगी, तो आप आसानी से उस चीज़ों से निपट पाएंगे। तो यही पूछ रहा है कि जो आपदा प्रबंधन किया जाता है, जो मैनेजमेंट इसका किया जाता है डिजास्टर का, उसका एम क्या होता है, क्या पर्पस होता है। निकटतम प्रभावित शहरी क्षेत्रों में लोगों को बसाना, कि जो भी जहाँ पर भी कोई आपदा आई है उसके जो आसपास के जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। भविष्य के प्रबंधन उद्देश्यों के लिए मूल्यवान डेटा का संग्रह, यानी कि आप पहले से ही जो भी डेटा है, जो भी अभी आपदा है उससे संबंधित जो डेटा है, सारे आंकड़े उनको एकत्रित करके रखें कि अगर भविष्य में इस तरह का कोई होती है या कोई भी होने की संभावना होती है तो कैसे आप उससे आसानी से निपट सकेंगे। भविष्य में प्रभाव आपदा का विरोध करने के लिए सीवेज और पेयजल उपचार सुविधाओं को सुदृढ़ करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब इस तरह की कोई भी आपदा आती है तो वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, खाने की व्यवस्था करना या साफ पानी पीने के लिए उसकी व्यवस्था करना। अभी कुछ साल पहले ही जब भूकंप आया था तो वहाँ पर भी क्या हुआ था कि जिस एरिया में ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, सबसे पहले पानी की समस्या हो जाती है, खाने पीने की समस्याएं हो जाती हैं, फर्स्ट एड की समस्याएं हो जाती हैं। तो उसके लिए क्या है, पहले से ही व्यवस्था करी जाना। तो ये तीनों ही क्या हो जाते हैं, आपदा प्रबंधन के उद्देश्य होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम जो बना था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, वो भी बनाया गया था। अच्छा, इससे रिलेटेड अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट पर मैंने अलग से वीडियोज़ भी बना रखी हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से जाकर तो आप वो भी देख सकते हैं कि वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो आप लोग वहाँ से उसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए मॉक ड्रिल अभ्यास आयोजित किया जाता है। मॉक ड्रिल्स एक्सरसाइज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल आर कंडक्टेड एट स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जीपी, विलेज लेवल या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपसे पूछ रहा है कि जो लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए, आपने देखा होगा जहाँ पे क्या होता है कि लोग जागरूक कर रहे होते हैं, अवेयर कर रहे होते हैं, जैसे कि नुक्कड़ नाटक वगैरह हैं, वो आयोजित किए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि लोगों को दिखाया जाता है, अभ्यास कराया जाता है कि अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो उससे आप किस तरह से निपटें, तो किस स्तर पर, किस लेवल पर ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, तो वो सभी हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज पर आपदा के क्या परिणाम होते हैं। व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ डिजास्टर ऑन ए सोसाइटी। लॉस ऑफ लाइफ,
डैमेज टू प्रॉपर्टी, एनवायरमेंटल डैमेजेस, ऑल ऑफ द एबव। तो कभी भी आपने देखा होगा किसी भी तरह का कहीं पर भूकंप आता है तो क्या होता है, आसपास की सारी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि सामान की भी नुकसान होता है और बहुत से लोगों की क्या होती है, डेथ भी हो जाती है, जान भी चली जाती है। तो हर तरह का ही नुकसान होता है। उस तरह का पर्यावरण भी क्या होता है, काफ़ी प्रदूषित हो जाता है। तो सारी ही चीज़ों का नुकसान होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ के प्रमुख मानव निर्मित कारण हैं। द मेजर मैन मेड कॉजेज ऑफ फ्लड्स आर डिफॉरेस्टेशन, सिल्टेशन, बस्टिंग ऑफ डैम, ऑल ऑफ द अबव। तो पूछ रहा है जो बाढ़ आती है, आपने देखा होगा, तो उसके कौन से ऐसे कारण हैं जो मानव निर्मित हो जाते हैं। तो ये सभी कारण, यानी कि वनों की कटाई करना है। आपने देखा होगा आज के टाइम में क्या है, पूरे पूरे जंगल है वहाँ पर हटा करके शहरीकरण हो रहा है। पानी के बहाव से लाई गई मिट्टी या फिर बांध का फटना, ये तीनों ही कारण हो जाते हैं बाढ़ के आने के मानव निर्मित। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायज के दौरान आप करते हैं, व्हाट डू यू डू ड्यूरिंग ट्रायज? कंट्रोल सीवियर ब्लीडिंग, कंफर्ट द विक्टिम, गेट द विक्टिम आउट फ्रॉम अंडर हैवी डेब्रिस, ऑल ऑफ दीज। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो ट्रायज होता है, सबसे पहले समझ लिया ट्रायज होता क्या है। ट्रायज एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर हम कैटेगरी में देते हैं जितने जो भी पेशेंट्स होते हैं, कहीं पर कोई आपदा आई है, कोई ऐसी स्थिति है, तो वहाँ पर जितने भी पेशेंट हैं सबकी एक कैटेगरी हम डिवाइड करते हैं कि कौन सा बहुत ज़्यादा सीरियस है, कौन सा जो है मिडिल लेवल पे है, किसको फॉरेन ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, किसको हम थोड़ा देर बाद भी अगर ट्रीटमेंट देंगे तो भी चलेगा। तो उसको एक कैटेगरी में लाते हैं, वो हो जाता है हमारा ट्रायज। तो यहाँ पर उसी का समझ लिए एक पूरी तरह से मैनेजमेंट करना। तो ट्रायज के दौरान आप क्या करते हैं, गंभीर रक्तस्राव को भी नियंत्रित किया जाता है, पीड़ित को आराम भी दिया जाता है। अगर कोई भी कहीं पर जैसे कि अर्थक्वेक आया तो कभी कभी क्या होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं तो उसके नीचे बहुत से लोग दब जाते हैं। तो सबसे पहले उनको निकालने की ज़रूरत होती है कि उनको हो सकता है बचा सकें, लेकिन अगर निकालने में देर हो जाती है तो क्या होगा, उनकी डेथ हो जाएगी। तो उसको पहले हमें निकालना होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ हो जाती है, समझ लिया एक तरह से कैटेगरी डिवाइड करना या उसका पूरा एक मैनेजमेंट देखना, तो वो हो जाता है ट्रायज। तो यहाँ पर ये तीनों ही चीज़ें आ जाएंगी इसके अंतर्गत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल डिजास्टर? वोल्केनो इरप्शन, फ्लड, गैस लीकेज फ्रॉम प्लांट, सुनामी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़ आना, संयंत्र से गैस रिसाव या फिर सुनामी। तो ज्वालामुखी भी हो जाएगा, बाढ़ भी है और सुनामी भी है, ये सब प्राकृतिक है। लेकिन जो संयंत्र से गैस का रिसाव है वो प्राकृतिक नहीं है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन सी गैस त्रासदी है जो भारत में हुई थी और बहुत ज़्यादा ही भयावह स्थिति में हुई थी, बहुत डेंजर सिचुएशन हो गई थी, किस सन में हुई थी और कहाँ पर हुई थी। तो आप लोग मुझे उसका नाम बताइएगा और साथ ही किस गैस के रिसने की वजह से हुई थी, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है यानी कि मानव निर्मित है, तो वो हो जाएगी संयंत्र से गैस का रिसाव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पीड़ित को क्या टैग दिया जाना चाहिए जिसमें दाहिने पंप पर एब्रेशन और बाएं ह्यूमरस पर फर्स्ट डिग्री बर्न हो? What tag should be given to a victim that has abrasion on right pump and first degree burn on left humerus? तो यहाँ पर आपको जो ट्रायज होता है तो उसमें कलर कोड दिए जाते हैं जिससे कि ये पता किया जा सके कि कौन सा पेशेंट जो है फॉरन इमीडिएट उसकी केयर की ज़रूरत है, कौन आपका अर्जेंट है, किसको आप जो है होल्ड पे रख सकते हैं, तो उसके टैग्स दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो पीड़ित की, तो उसे कैसा टैग दिया जाएगा? तो आपको मैंने बताया था जब बर्न पढ़ा रहे थे कि फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, 3 तरह की होती है। जो फर्स्ट डिग्री होती है बहुत ही हल्की सी बर्न होती है, बहुत ज़्यादा उससे डैमेज स्किन नहीं हुई होती है। तो वही पूछ रहा है कि फर्स्ट डिग्री बर्न में कौन सा टैग देंगे? तो वहाँ पर उसको थोड़ी देर होल्ड पर रख सकते हैं अगर उससे ज़्यादा कोई भी इमीडिएट केयर वाला पेशेंट हमारे पास है, तो यहाँ पर उसे हम येलो टैग देंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर मैंने आपके सारे टैग्स की लिस्ट लगा दी है कि कौन सा टैग है, किस सिचुएशन में वो दिया जाता है। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रायज विधि स्टार्ट है, स्टार्ट का पूर्ण रूप है। यहाँ पर आपको START जो दे रखा है आपको ये बताना है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। सिंपल ट्रायज एंड रैपिड ट्रीटमेंट, स्टार्ट टास्किंग, रैपिड ट्रैकिंग, सिंपल टास्किंग एंड रैपिड टर्मिनेशन, स्टार्ट टास्किंग एंड रिएसिस ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर जो स्टार्ट है उसकी फुल फॉर्म हो जाएगी सिंपल ट्रायज एंड रैपिड ट्रीटमेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायज श्रेणी है, ट्रायज कैटेगरी आर। तो आपको बताना है कि कितनी कैटेगरीज होती हैं। इमीडिएट कैटेगरी है, अर्जेंट कैटेगरी, डिलेड कैटेगरी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कितनी श्रेणी होती है और कौन सी होती है? तत्काल श्रेणी, अत्यावश्यक श्रेणी, विलंबित श्रेणी या फिर उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही कैटेगरी हो जाती हैं ट्रायज में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगी को एक ट्रायज श्रेणी सौंपें। सांस जो है उसकी 8 प्रति मिनट चल रही है, भ्रमित और स्वेदजनक है। असाइन ए ट्रायज कैटेगरी टू द फॉलोइंग पेशेंट, ओपन चेस्ट वाउंड, ब्रीथिंग 8 पर मिनट, कंफ्यूज्ड एंड डायफ्रेटिक।
तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा शेड्यूल में, तो यानी कि जो उसकी जो सांस चल रही है, जो ब्रीथिंग है वो 8 पर मिनट है, तो वो क्या है काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है। तो उसको क्या होगा, इमीडिएट ही उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इमीडिएट में कौन सा आ जाएगा, रेड। अभी इससे पहले मैंने आप लोग को पूरा दिखाया था कि किस में कौन सा दिया जाता है। तो जब इमीडिएट सिचुएशन है उसकी, कि उसे तत्काल जो है ज़रूरत पड़ रही है, तो वहाँ पर रेड हो जाएगा उसका टैग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर की चोट और बाईं फीमर में खुले फ्रैक्चर वाले पीड़ित को आपको क्या टैग देना चाहिए। व्हाट टैग शुड यू गिव टू ए विक्टिम दैट हैज हेड इंजरी एंड ओपन फ्रैक्चर एट लेफ्ट फीमर। तो मैंने आप लोग को बताया था कि जो फ्रैक्चर होता है दो तरह का होता है, इससे पहले वीडियोस में बताया था क्लोज्ड और ओपन फ्रैक्चर। तो यहाँ पर पूछा है जो ओपन फ्रैक्चर हो गया है उसे, तो वहाँ पर आप उसे, और उसके सिर में क्या है काफ़ी गहरी चोट लगी हुई है, तो वहाँ पर उसे आप कौन सा टैग देंगे। जाहिर सी बात है कि अगर किसी के सिर में चोट लग जाएगी और उसकी जो उस पर ओपन फ्रैक्चर है, यानी कि क्या होता है कि हड्डी आपस में टूट करके तिरछी हो जाती है, तो वहाँ पर उसको इमीडिएट सिचुएशन है, फ़ौरन उसको आपको जो है ट्रीट करना है। तो यहाँ पर जो उसका टैग हो जाएगा वो इमीडिएट यानी कि रेड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर में चोट और दोनों हाथ पर गहरा घाव लगने वाले पीड़ित के लिए हमें क्या टैग देना चाहिए। व्हाट टैग वी शुड गिव फॉर ए विक्टिम हु हैज़ हेड इंजरी एंड लिसरेशन वोंड ऑन बोथ आर्म। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है किसी के सिर में चोट लगी दो और उसके जो दोनों हाथ हैं वहाँ पर काफ़ी गहरा घाव हो गया है, यानी कि हाथ समझ लीजिए एक तरह से काम ही नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर उस पीड़ित को क्या हम टैग देंगे। तो जाहिर सी बात है जब उसकी ऐसी सिचुएशन है तो इमीडिएट है, फ़ौरन हमें उसे क्या करना है, फ़ौरन ही उसे हमें ट्रीट करना है। तो यहाँ पर उसे जो टैग देंगे वो हो जाएगा इमीडिएट यानी कि रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फॉर्मिटी। दिस डिफिनेशन इज गिवन बाय। तो यहाँ पर आपको एक डिफिनेशन दे रखी है, आपको बताना है डिफिनेशन किसने दी है। तो ये डिफिनेशन है WHO की। WHO की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।